है मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोक दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। बशीर आगा को गोली लगी है, लेकिन वो ठीक है। जरा एक बार फिर कहना। आपके शोहर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम झूठ बोल रही हो आसिया। मैं नया आया हूँ ना, मुझे उस एरिया का पता नहीं, इसलिए इसको अपने साथ लाया हूँ। हम इकट्ठे जाएंगे। बशीर, मैं हूँ आसीन। आसिया, आसिया की जिंदगी तुमने बर्बाद की थी। ये क्या कर रही हो दोस्त? बशीर, मुझे सच सच बताओ, आसिया जो कह रही है क्या वो सच है? तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो आसीन? हम सब जानते हैं ये सब जामली ने किया था। सब जानते हुए भी तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकती हो? तो फिर उसने आपको गोली क्यों मारी? आसिया क्यों कह रही थी कि वो सब आपने किया? झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। दोस्त, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम बाहर जाकर देखो, कहीं इनका कोई आदमी हमें बातें सुनते हुए देख ना ले। तो फिर आज तक आपने उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ा बशीर? आसीन, मुझे उस पर तरस आ गया, बस इसीलिए नहीं छोड़ा उसे मैंने। मेरा यकीन करो आसीन। मैं तो आप पर यकीन करना चाहती हूँ बशीर साहब, जैसे पहले आप पर हमेशा यकीन किया। मगर कुछ तो है। मुझे बताइए, मुझे आपसे सच सुनना है बशीर। बताइए मुझे। मुझे सब सच बताइए। आसीन, मेरा यकीन करो खुदा के लिए। उसने आपको मारा क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? मुझे मिल गया है दोस्त, मैंने इसे भेजा था। मैंने ही इसे अपना बॉक्स लेने के लिए अंदर भेजा था, लेकिन वो मुझे मिल गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अगर कोई मसला हो तो खबर कर देना, हम फिर आ जाएंगे। ठीक है, अब जाओ तुम लोग। चलो दोस्त, हम चलते हैं। बोलते क्यों नहीं बशीर? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। यहां बैठो। बैठो आसीन।
मेरी बात सुनो, मैंने जिंदगी में आज तक कभी तुमसे कोई झूठ नहीं बोला हसीन। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो आसिया खुद हम दोनों के दरमियान में आना चाहती थी। उसी ने कहा कि मैं उससे निकाह कर लूं और मैंने उससे निकाह कर लिया। लेकिन मैंने उससे बीवी का दर्जा नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और बस यही बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे पता था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो लड़की ऐसी ही है, मगर तुम फिक्र ना करो, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इदारे वाले ले गए हैं उसे, अब जेल में बैठकर वही अपने प्लान बनाती रहे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इदारे वाले ले गए हैं उसे, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये तुमने क्या किया हसीन? आसिया कभी जेल नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती, हरगिज़ नहीं। क्यों बशीर? आखिर क्यों क्यों नहीं जा सकती? बशीर मेरी बात सुनो, वो जेल क्यों नहीं जा सकती? बताएं मुझे। क्योंकि वो मेरे होने वाले वारिस की मां है। कैसे हो सकता है? भला ये कैसे हो सकता है बशीर? मैं ये नहीं मानती बशीर। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आसीन, बात को समझने की कोशिश करो। उसके साथ मेरा वक्ती निकाह हुआ है। ये सब उसकी मर्जी थी और मैं भी अपना एक वारिस चाहता था। बस इसलिए ये सब कुछ हुआ। बस करें, मुझे कुछ नहीं सुनना। बहुत हो गया। अब वो तुम्हारे वारिस को जेल में ही पैदा करेगी। आसीन, हामिद, हामिद, हामिद! क्या हुआ बशीर आगा? जाओ आसिया को रोको हामिद, वो किसी सूरत जेल ना जाने पाए। अगर उसने मेरे खिलाफ कोई बयान दे दिया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। हामिद, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। चलो चले दोस्त, मेरी बात सुनो, अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तुम अब चलो यहां से। क्या देख रहे हो तुम? क्या पहले कभी किसी को रोते नहीं देखा? बुरा मत मनाइए बेगम साहिबा, आपको देख के परेशान हो गया। ये भी बच्चा है और नासमझ भी। चलो चले दोस्त, चलो।
एक मिनट रुको। क्या हुआ ऑफिसर? कोई मसला है क्या? ऑफिसर करीम मिल गए हैं, अब कोई मसला नहीं रहा। सब कुछ ठीक है ना? जी सब ठीक है। तुमने फिर मुझे पकड़ लिया। शाबाश मेरे शेर। बहुत शुक्रिया ऑफिसर, ये सब कुछ आपने ही तो सिखाया है ना। ऑफिसर ये आदमी कौन है? इसने मेरी जान बचाई है, इसे घर जाने दो इब्राहिम। कमांडर की बात सुनी, अब तुम जा सकते हो। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ऑफिसर अब हम चलें, कमांडर बाबर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त कमांडर तुम हो, जैसे तुम्हारा हुक्म। करीम, आसिया, शुक्र है तुम जिंदा हो। तुम ठीक हो ना? तुमने क्यों मारा बशीर को? क्योंकि वो इसी के काबिल था। ये क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? तुम फिक्र मत करो, बस छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। इब्राहिम, क्या तुम आसिया को छोड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं कमांडर। ये तुम क्या कर रहे हो? जो मुझे करना चाहिए ऑफिसर। हमें जल्दी करो, हमें आसिया को वापस लाना है। बशीर कहाँ जा रहे हैं? आसिया को रोकना होगा मुझे। अगर उसने वहां जाकर बयान दे दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, समझ गई तुम? चलो चले हामिद। मैं उसे हमारे बीच कभी नहीं आने दूंगी, सुन लिया आपने बशीर? आप ठीक है ना सर? आपको सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं तो इब्राहिम, लेकिन कैसा इत्तेफाक है कि आज फिर तुमने मुझे हथकड़ी लगा दी। अच्छी बात यह है कि आज आसिया भी मेरे साथ है। करीम, हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे खारिश हो रही थी। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकता आसिया। आगा, आप ठीक तो है ना? मेरी फिक्र छोड़ो हामिद, तुम गाड़ी तेज चलाओ, हमें उन्हें रास्ते में ही रोकना होगा। तुमने उसे गोली क्यों मारी? क्या कहा था उसने? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती करीम, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे बताओ आसिया, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि तुम कातिल बनने जा रही थी? बताओ ना आसिया। ऑफिसर, आप आसिया से कुछ ना पूछें प्लीज। तुम बीच में मत बोलो। आसिया, मुझसे कुछ मत छुपाओ। बोलो आसिया। जिसने आसिया की जिंदगी बर्बाद की वो बशीर का रहता है या कमांडर साहब? इसीलिए आसिया ने उस पर गोली चलाई।
इब्राहिम, वही जो आपने सुना कमांडर साहब। बशीर, 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 बशीर! ऑफिसर, ऑफिसर, नहीं छोड़ूंगा, करीम! जान से मार डालूंगा उसे मैं। छोड़ दो मुझे कमांडर साहब, कमांडर साहब, ना बशीर, करें। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। छोड़ो इब्राहिम, मुझे जाने दो। मैंने कहा कमांडर साहब, खुदा के लिए रिलैक्स हो जाएं। मार डालूंगा, उस घटिया इंसान को मार दूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। नहीं, ऑफिसर, जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी। मैं उस घटिया इंसान को आज जान से मार डालूंगा। करीम! आवाज क्या? कमांडर रुके। ऑफिसर करीम, खुदा के लिए वापस आ जाएं। कमांडर साहब, मुझे मुश्किल में ना डालें। कमांडर साहब, खुदा के लिए ऐसा ना करें, वापस आ जाएं प्लीज। करीम! करीम, कुछ बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? इंतकाम लेने के लिए आओ मेरे साथ। ऑफिसर्स, मेरी बात सुनो, हम ऑफिसर करीम के पीछे जा रहे हैं। तुम में से कोई भी गोली नहीं चलाएगा, समझ गए? मैंने कहा यहीं पर रुक जाओ ऑफिसर करीम, अभी और इसी वक्त मेरी बात सुनो। ऑफिसर करीम, गाड़ी रोको हामिद, मुझे कोई गड़बड़ लगती है। यहाँ बहुत सारे ऑफिसर जमा हो रहे हैं, जरूर कुछ हुआ है। अभी सब पता चल जाएगा, जरा दूरबीन देना मुझे। अब ये जिद छोड़ दो ऑफिसर, तुमने अपनी उस लड़की की जान को खतरे में डाल दिया है। कमांडर साहब, जो असली मुजरिम है उसे तो आपने आज तक नहीं पकड़ा। मुझ पर जो इल्जाम लगा है, जब तक उसे गलत साबित ना कर दूं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। आज मुझे मत रोके कमांडर, मैं हरगिज नहीं रुकूंगा। करीम सर, खुदा के लिए कोई पागलपन मत करें करीम सर। करीम जी, क्या कर रहे हो तुम? तुम बस मेरे साथ आओ। करीम, करीम रुक जाओ। वो तो करीम है। लेकिन बशीर आगा, वो तो मर गया था। असल में तो तुम्हें मरना चाहिए था हामिद, वो जिंदा है। अगर आसिया ने करीम को सब कुछ बता दिया तो मैं मारा जाऊंगा। मैं सच बोल रहा हूं। नहीं मरा, लेकिन अब मर जाएगा। जाओ बंदूक लेकर आओ। इस बार कोई गलती नहीं करना, ठीक निशाना लेना। आसिया, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? बिल्कुल है करीम। कोई बेवकूफी मत करना, रुको।
हमें यहाँ से छलांग लगानी होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बचपन में लगाया करते थे। देखो जैसे मैं करूंगा तुम भी बिल्कुल वैसे ही करना, समझ गई ना? करीम, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, हमें ये करना होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो बचपन की याद ताजा करते हैं। क्या तुम तैयार हो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आसिया। डरो मत आसिया, ये इतना मुश्किल नहीं है। हामिद, तुम तैयार हो? जी आगा, तैयार हो। हामिद, ठीक है, गोली चलाओ। रुक जाओ, हिलना मत। यतीम दिल से तुम्हें फायर किसने किया? इस फायर करने वाले को अभी पकड़ो। जैसा आपका हुक्म कमांडर। चलो। ऑफिसर, नीचे जाओ और उन दोनों पागलों को पकड़ कर लाओ। जैसा आपका हुक्म कमांडर। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। चलो चले। ये तो फिर बच गए हैं। वो भाग रहे हैं, चलो उनके पीछे चलते हैं। कमांडर, लगता है फायर करने वाले भाग गए हैं। इब्राहिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ समझा नहीं कमांडर। करीम और तुम अपने जज्बात को काम में ला रहे हो। जब तक करीम और आसिया पकड़े नहीं जाते तुम सिर्फ ऑफिस में काम करोगे। लेकिन कमांडर साहब। ऑफिसर करीम की तरह तुम भी एतराज मत करो। अभी हेड ऑफिस जाओ। जैसा आपका हुक्म कमांडर साहब। हाँ। मुराद, अपने साथ ऑफिसर्स को लो और उनको ढूंढो। जैसा आपका हुक्म कमांडर। रुको रुको, उनके हाथ में हथकड़ी है। सबसे पहले वो उसे उतारेंगे। लोहार को ढूंढो और उसके पास जाओ। ठीक है, जाओ। जैसा आपका हुक्म कमांडर। ध्यान से। ठीक है। आहिस्ता। हामिद, सभी आदमियों को इकट्ठा करो। इससे पहले कि करीम हमें ढूंढे, हमें उसको ढूंढना होगा। जैसा आप कहें आगा। करीम, आहिस्ता। आराम से।
कैसा लगा? तुम सच में पागल हो, जानते हो करीम? हाँ हूँ, तुम्हारे प्यार में आसिया। वो तो पता चल ही गया है, पागल हो इसीलिए तो छलांग लगा दी। मैं क्या करूं आसिया, जब तुम साथ होती हो तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। दिखाओ मुझे, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ आसिया? पहले इस हथकड़ी से जान छुड़ानी होगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। फिक्र न करो, मैं ठीक हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। चलो चलते हैं। चलो। जरा बात सुनो भाई। जी बोले ऑफिसर। एक लड़का लड़की भागकर आए हैं यहाँ, हथकड़ी लगी हुई है, देखा उन्हें? नहीं कमांडर साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अगर वो यहाँ आए तो फौरन हमें इत्तला करनी है, ठीक है? जी कमांडर साहब, ठीक है। यहाँ पास में कोई और भी लोहार की दुकान है क्या? वो वहाँ कोने पर एक और दुकान है और वो मेरे उस्ताद की है। मैंने भी उन्हीं से ही काम सीखा था। रजब नाम है उनका, किसी से भी पूछ लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। वो देखो सामने लोहार की दुकान है। करीम, आसिया चलो ना। हम ऐसे वहां जाएंगे? इस हथकड़ी के साथ हम कैसे जा सकते हैं? कहीं वो हम पे शक न करे। अब तो ठीक है ना आसिया? हाँ। चलो चले। बात सुनिएगा। हाँ बोलो बेटा। क्या आप ये हथकड़ी खोल सकते हैं उस्ताद? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? रुके, देखिए मैं एक ऑफिसर हूं और मेरा नाम ऑफिसर करीम है। आयदन फैमिली के हो? हाँ। तुम नजाती के बेटे हो जिसका इसी बाजार में होटल है? हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूं। उस्ताद ये हथकड़ी खोल दें। अच्छा रुको बेटा, मैं खोलता हूं। ठीक है, शुक्र है। वो लोग आ गए। क्या यहां कोई छुपने की जगह है? हाँ बेटा, यहां छुप जाओ। आओ आसिया। चाचा जी बात सुने। बोलिए ऑफिसर। हम दो लोगों को ढूंढ रहे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। हथकड़ी में है वो। क्या आपने देखा है उन्हें? नहीं ऑफिसर, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। अगर नजर आए तो फौरन हमें इत्तला कर दीजिएगा। ठीक है ऑफिसर, बता दूंगा। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। चलो ऑफिसर। आ जाओ, वो चले गए हैं। हम रुक क्यों गए हैं ऑफिसर? इस आदमी ने हमसे झूठ बोला है ऑफिसर। रुक जाओ, हिलना मत। अपने हाथ ऊपर करो। कमांडर, मुझे आपको लेकर जाना है, प्लीज मेरे लिए मुश्किल पैदा मत करें। क्या तुम्हें यही सिखाया गया है ऑफिसर?
अगली बार अच्छी तैयारी करके आना। चलो उस तरफ देखो। कहीं वो लोग आ ना जाए। करीम जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। वो लोग चले गए, चलो यहाँ से। कहां चले गए हैं हामिद? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? रोड से जाना ठीक नहीं होगा आसिया। चलो उस तरफ चलते हैं। मैंने देख लिया आगा, वो देखे पहाड़ की तरफ। मैं कह रहा हूं तुम कातिल नहीं हो। तुम कातिल नहीं हो क्योंकि तुम्हारी खाला जान। करीम, करीम, यतीम दिल से तू मिल। मैंने देख लिया आगा, वो देखे पहाड़ की तरफ। रुको, उनके पास हथियार हो सकता है। चलो पीछे से जाते हैं। करीम, क्या कुछ देर यहाँ आराम कर ले? ठीक है, आओ। बशीर, इस हथकड़ी से एक बार जान छूट जाए मेरी, फिर देखता हूं कि तुम कब तक बचोगे। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं आसिया। इदारे वाले हमारे पीछे हैं। हम कब तक भागेंगे करीम? काश कि हम लोग सरेंडर करते थे। जहां तक भाग सके आसिया, और कोई रास्ता भी तो नहीं। मैं खुद सरेंडर करना चाहती थी, मगर तुमने मुझे भगा लिया करीम। या अल्लाह, मैं इसे कैसे समझाऊं? अच्छा ये बात है, मुझे नहीं पता था तुम्हें जेल जाने का इतना शौक है। अगर तुम इतना ही उदास हो रही हो तो चलो मैं तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन छोड़ कर आता हूं और उन्हें बताऊंगा कि इसे जेल जाने का बहुत शौक है। आसिया, तुमने कोई जुर्म नहीं किया है। जो तुमने किया वो इसी के काबिल था। तुमने उस घटिया इंसान को सजा देने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। अगर मुझे बशीर की वजह से जेल ना हुई तो मरियम खाला को मारने की वजह से हो जाएगी। अपनी खाला की कातला हूं मैं। तुमने उन्हें नहीं मारा, इसलिए तुम कातिल नहीं। मैं कातिल हूँ। खाला जान को मैंने गोली मारी थी। अब चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं कातिल हूँ। मैं कह रहा हूं तुम कातिल नहीं हो। तुम कातिल नहीं हो क्योंकि तुम्हारी खाला जान। करीम, करीम, करीम। खेल खत्म हो गया आसिया। ऑफिसर करीम को पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑफिसर करीम को पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा गया है। ऑफिसर जल्दी वहां पहुंचे। ऑफिसर, गाड़ी वापस मोड़ो, हमें वापस उसी पहाड़ पर जाना होगा। ऑफिसर इब्राहिम, कमांडर साहब ने कहा है कि आप ऑफिस में ही काम करेंगे। सुनो ऑफिसर, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो। ऑफिसर करीम के साथ काम करते करते ये भी बिल्कुल उन जैसे ही होते जा रहे हैं। क्या चाहते हो हमसे? तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते बशीर? छोड़ो इसे। करीम, ये क्या कर रहे हो? करीम, होश में आओ। चलो उठो, तुम्हें करीम से क्या? छोड़ो मुझे, मार डालूंगी मैं तुम्हें। करीम, क्या करना चाहते हो तुम करीम के साथ? बताओ मुझे।
तुम्हें करीम से ज्यादा बस एक चीज के बारे में सोचना चाहिए, और वो है मेरा बेटा। दुआ करो कि इसको कुछ ना हो। चलो। करीम, छोड़ो मुझे बशीर। करीम, चलो। करीम। हर बार की तरह इस दफा भी तुम हार गए करीम। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम मुझे गोदाम में ले जाओ या कहीं भी, मगर आसीन साहिबा इदारे वालों को मेरे बारे में बता देंगी। अपना मुंह बंद रखो और चलो मेरे साथ। करीम, करीम तुम्हें कुछ नहीं होगा। करीम, चलो मेरे साथ, चलो। अब ये सब खेल खत्म करो आसिया। तुमने मुझे मारना चाहा। तुम्हारे बचने की वजह बस एक ही है, और वो है मेरा बेटा। लेकिन मैं ही क्यों? मैं ही क्यों बशीर? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? तुम्हें वारिस देने के लिए तो लाखों लड़कियां मौजूद हैं, फिर मैं ही क्यों बशीर कराताए? मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? जवाब दो मुझे। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा था, और अब तुम ही मुझे वारिस दोगी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा। अच्छा, तो उस बात का बदला लिया है तुमने मुझसे? हाँ बिल्कुल। आसिया, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। मैं आपको बचा लूंगा। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते करीम सर। करीम को हवा में उड़ा दिया, अब उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। लाश पूरी तरह से जल चुकी है, और लाश के पास से ये मिला है। आपको बता दूं कि ऑफिसर करीम आइडन शहीद हो गए हैं।